हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हम बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 103 का जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। इसका नाम क्या है? लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, जिसका मतलब होता है हिंदी सीखना, और टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण, अर्थात शिक्षण एवं अधिगम। दोस्तों, यह जो होता है साइकोलॉजी के तहत आता है। साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा का विज्ञान, जिसका जो अगर खंड करें तो साइको का मतलब होता है सोल मतलब आत्मा, और लॉजी मतलब जो होता है वो होता है स्टडी, जिसका मतलब होता है अध्ययन। यानी आत्मा के अध्ययन को जो है हम साइकोलॉजी कहते हैं या मनोविज्ञान कहते हैं। मन की भावना को पढ़ना या आत्मा की भावना को पढ़ना, ये जो है ये साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी जो है दोस्तों 1870 तक जो है एक दर्शन शास्त्र का ही एक ब्रांच हुआ करता था, लेकिन 1879 में जो है इसे फिलोसफी से अलग कर दिया गया, यानी दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इसको किसने अलग किया? तो ये विलियम हंट ने जो है इसको अलग किया था। कहते हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल या माइंड कह सकते हैं। तो यानी साइकोलॉजी जो है आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, या कह सकते हैं इस प्रकार से आप। चलिए हम अब आते हैं इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके तहत कई दर्शन शास्त्रियों ने जो है अपने अलग अलग विचार रखे, अपने अलग अलग मत रखे, जिसमें जो है एक स्किनर महोदय था या स्किनर साहब थे, दर्शन शास्त्री या मनोवैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने कहा कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। उन्होंने कहा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यह मनोविज्ञान का जो है एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम जो है टीचिंग और लर्निंग को जो है डील करते हैं। ये किसने कहा? तो स्किनर साहब ने कहा। उसके बाद था, अब बात करें अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स के अनुसार, तो उन्होंने कहा एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, यानी एजुकेशनल ग्रोथ को जो है सिस्टमैटिक अध्ययन के तहत जो है इसको एजुकेशन में वृद्धि करता है। उन्होंने कहा शिक्षा जो है मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। किसने कहा? तो इन्होंने स्टीफन ने कहा। चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर, जिसको जो हम लर्निंग के अधिगम, जिसमें जो हमको पढ़ना है अधिगम। अधिगम है क्या? तो इसमें जो है हम देखेंगे अधिगम किसे कहते हैं, अर्थात लर्निंग किसे कहते हैं। तो यह एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है? तो ये जो है निरंतर चलती रहती है। मनुष्य जो है हमेशा अपने जीवन में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय जो है कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो वही कहता है यह एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और वह मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। सीखने के प्रति रुचि की आवश्यकता होती है। कहता है कि मनुष्य जो है जब जन्म लेता है तब से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और वह मृत्यु के समय तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने के प्रति क्या जरूरी है? तो आपकी रुचि जरूरी है, यानी आपकी रुचि होना जरूरी है। कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आप बगैर इच्छा के, बगैर रुचि के आप नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सीखने के लिए जो है अधिगम के लिए आपकी रुचि की होना आवश्यक होता है। अगर समान अर्थ में सीखना व्यवहार में कुछ परिवर्तन को कहा जाता है। अगर समान अर्थ में कहे तो सीखना जो है आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है ना। जैसे आप कुछ सीखते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं तो अनुशासन सीखते हैं, तो डिसिप्लिन सीखते हैं, तो उससे आपके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर तो लिखा तो गया है भाई परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है।
लेकिन फिर यहाँ कहता है कि व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता सभी तरह के व्यवहार में। ये बिल्कुल सही है। अगर मान के चलिए आप सीखते हैं कोई चीज़, अध्ययन करते हैं, अनुशासन सीखते हैं स्कूल में, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। कोई पाठ सीखते हैं तो उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि आपके व्यवहार में तो कुछ अगर मेंटली प्रॉब्लम भी हो जाए तो उससे भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ दवा खाते हैं तो उससे भी आपके माइंड में कि जो है कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको सीखना नहीं कह सकते हैं। तो वही कहा है कि परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता है। हमने बताया था ना कि सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन जो है सीखना नहीं कहलाता है। यानी व्यवहार में आपका परिवर्तन जो है, कोई ज़्यादा काम कर लिए तो उससे थकान से भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। दवा खाने से भी जो है आपके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। बीमारी से भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, परंतु ऐसे परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहते हैं। मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तन से होता है जो प्रैक्टिस या अभ्यास करने से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको जो है हम सीखना कहते हैं, जिसका उद्देश्य बालक का समायोजन में मदद करता है। इस पर जो है मनोवैज्ञानिक जो थे स्टेन एंड कैंपमैन, उन्होंने कहा है कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है। यहाँ पर दिया है अस्थायी, अस्थायी नहीं, अस्थायी परिवर्तन, यानी जो आपके जीवन में हमेशा के लिए परिवर्तन ला दे, उसी को जो है हम शिक्षण कहते हैं, अधिगम कहते हैं। एक है अकॉर्डिंग टू जीपी गिलफोर्ड। अकॉर्डिंग टू जीपी गिलफोर्ड ने कहा था कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, है ना। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, व्यवहार में के कारण व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब आता है अकॉर्डिंग टू कॉर्नबैक, इन्होंने कहा लर्निंग इज शो बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। किसने कहा है? इन्होंने कॉर्नबैक ने कहा है। कॉर्नबैक ने क्या कहा है? लर्निंग इज शो बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अर्थात हमने क्या पढ़ा अभी? अधिगम के बारे में। अधिगम की उसमें परिभाषा देखा। अधिगम पर जो है कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पे क्या अपना विचार रखा वो देखें। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की विशेषता। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर है कि लर्निंग इज चेंज, अर्थात सीखना क्या है? परिवर्तन है। लर्निंग इज ग्रोथ, के लर्निंग क्या है? आपके सीखना क्या है? आपके विकास है। लर्निंग से जो है आपका विकास होगा। ऑल लिविंग इज लर्निंग, यह जीवन प्रयत्न चलता है। जीवन के लर्निंग क्या होता है? आपके जीवन प्रयत्न चलता है, जो कि हम पिछले जिसकी परिभाषा जो था उसमें हम बताए थे, है ना। जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। कहते हैं लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है? तो आपके सीखना जो है अर्थात लर्निंग अनुभवों का एक संगठन है। यानी आप जितना लर्निंग करते हैं उसका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, अर्थात आपके पास जो है उसका अनुभवों का एक समूह, अनुभवों का एक एक्सपीरियंस, या कहें तो अनुभवों का जो है एक आपके पास भंडार हो जाता है। उसी को हम यहाँ पर जो है संगठन कहा गया है। तो लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है। लर्निंग इज परपोसिव, है ना। सीखना जो है उद्देश्य पूर्ण होता है। सीखना क्या होता है? कोई चीज़ जो कोई सीखता है तो उद्देश्य, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए है। जैसे अगर विद्यार्थी बीएड ही करता है तो उसका भी तो कोई अपना उद्देश्य पूरा करना ही होगा। उन्होंने अपने कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए बीएड का कोर्स कर रहा होगा। तो इसलिए कहा गया है
कि सीखना जो है क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। फिर है लर्निंग इज यूनिवर्सल, सीखना जो है सार्वभौमिक है, अर्थात हर समय जो है यह कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। लर्निंग जो है इज टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन, लर्निंग क्या है, टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन है, मनुष्य की आदत है सीखना, है ना। लर्निंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, लर्निंग क्या है, समस्या समाधान का जो है एक जरिया है। अब है लर्निंग इज डिस्कवरी, अधिगम क्या है, खोज है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप कुछ नई चीज़ आपके मन में विचार उत्पन्न होगा नहीं, और जब विचार न उत्पन्न होगा तो आप कोई चीज़ नई चीज़ सोच नहीं सकते हैं, कोई नई चीज़ खोज नहीं सकते हैं। तो ये जो है आपको अधिगम की विशेषताएं हो गई हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जो हम इसको देखते हैं कि कहता है कि जब छोटा बच्चा पहली बार खाना खाना शुरू करता है तब वह खाना को यत्र तत्र फेंकता है। आप देखते होंगे आपके घर में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो खाना खा तो जाए बच्चों, उसको जो है पूरे आपके थाली के चारों तरफ जो है उसको छीट छीट के खाता रहता है, परंतु धीरे धीरे वो अपनी आदत में जो है सुधार कर लेता है। तो यह भी जो है एक सीखने की आदत हुई, विशेषता हुआ। कहता है जैसे नॉन बीएड शिक्षक का सैलरी कम होता है, नॉन बीएड शिक्षक का तो सैलरी कम होता ही है, परंतु बीएड का कोर्स करने के बाद पठन शैली में आए परिवर्तन को देखते हुए उनके सैलरी को बढ़ा दिया जाता है। अर्थात आपने जो सीखा है उसका यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है फायदा मिला है। तो इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल, जैसे सीखने का कोई उम्र नहीं होता, सीखने का कोई उम्र नहीं होता, सही बात है। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, अगर सीखने की लालसा हो तो हर कोई सीख सकता है। आपने एक हरियाणा के मुख्यमंत्री को नाम सुना होगा, कोई चौटाला करके है, उन्होंने जो है अपनी लगभग 80 प्लस की उम्र में जो है मैट्रिक पास किया। तो इसलिए कहा गया कि सीखने का जो है कोई उम्र नहीं हो सकता, आप कभी भी सीख सकते हैं, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, अगर आपके अंदर रुचि है तो आप सब चीज़ जो है सीख सकते हैं। फिर है जब हम कुछ सीखते हैं तो वह संगठित होता है और फिर हम इससे सभी निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि हम बीएड करते हैं तो इसके पीछे एक उद्देश्य होता है, है ना, कि हम जब शिक्षक बने तो अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अपनी शिक्षण शैली में जो है सुधार कर सकें। तो ये जो है आपको शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं जो हम अभी बताए हैं। चलिए अब देखते हैं शिक्षण के कुछ और चीज़। आगे जो है दोस्तों, वो जो है हमने जो शिक्षण की जो विशेषताएं बताई थी उसी का जो कुछ हमने लगभग 10 या 11 विशेषता बताई थी, उन्हीं का यहाँ डिटेल से समझाया गया है। तो हमने उसको जो हम पहले भी बता दिए थे। इसमें है ना, सीखना परिवर्तन है, लर्निंग इज अ चेंज, है ना। तो इसमें दिया है कि सीखने से व्यक्ति के व्यवहार, विचार, इच्छा, भावनाओं आदि में परिवर्तन आता है। जैसे कि खिलाड़ी को किसी खेल में एक बार गलत होने पर उसके अभ्यास करने से जो है खिलाड़ी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वह अच्छे से खेलने लगता है ना। तो वही सीखना जो है एक परिवर्तन है। जैसे कि कोई खिलाड़ी, उसको पहली बार मौका मिलता है और वह जो है 1 या 2 रन पर या 0 पर जो है गोल्डन लक जिसे कहते हैं आउट हो जाता है, तो वह जो है उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है और वो जो सीखने की जब भरपूर कोशिश करता है, तो कोशिश कैसे करता है, तो बार बार अभ्यास करके जो है अपने आप को मजबूत करता है और जो है अगले मैच में अच्छे प्रदर्शन करता है। तो यही जो है उसके खेल में परिवर्तन ला दिया क्या, तो अभ्यास किसका, तो सीखने की। तो इसी प्रकार से जो है ये सारे का जो है डिटेल से दिया गया है। तो वीडियो भी लंबा बनते जा रहा है, 14-15 मिनट का जो लगभग वीडियो पूरा हो गया है। तो इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर नहीं किया है तो, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।